हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं एक नई कहानी के साथ। और आज अपने साथ हैं हमारे गोंडा और अवधि के क्रिएटर। और जिस तरीके से युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं भैया हमारे साथ अनमोल पांडे जी, जो कि आज अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ सोशल मीडिया पे कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप हमें ये लायक समझो। तो अनमोल भाई, अगर गोंडा की हम बात करें तो गोंडा के गलियों में जैसा कि आपका जो बचपन था, पहले आपका नाम शुभम था, तो आपकी जो बचपन की कहानी थी, क्या आप बचपन से ही इतने बेबाक और मतलब खुले दिल के इंसान थे कि बोलना कहीं भी, मतलब एक अंदर से जो हिम्मत वाली बात आती है, कि या फिर आप केवल एक शरारती थे? नहीं, दोनों रहे। शरारत भी रही और बोले के तो शुरू से बोले का मतलब जो 3-4 साल का रहे तब से हम डाकखाना चौराहा पाई गए हम्म। बाबा के साथ। हम्म। तो जब आप अपने से बड़ों के बीच में बैठेंगे तो बोलना ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। बिल्कुल। तो उन चीजों को मेरे साथ हुआ, वो चीजें हुई। तो मेरे साथ वो चीजें होने के साथ साथ मैं अपने से बहुत बड़े लोगों के साथ बैठना उठना रहता था। लोग आते जाते थे तो उनके साथ बैठता उठता था। तो इन चीजों से बहुत निडर हुए। जो आप अब बड़े बोलने लोगों के साथ थे। जी, तो जैसा कि आपकी बचपन की जो पढ़ाई रही है वो गोंडा से रकुल हाँ, कॉलेज से रही है, जी, रकुल स्कूल से। जी। तो क्या आपकी जो पढ़ाई थी वहां पे भी, अपने कॉलेज में भी आप एक मतलब लीडर की तरह देखे जाते थे? ज्यादा टीम नहीं, हमारी टीम में 2-3-4 लोग रहते थे। मैं जब पढ़ाई के क्षेत्र में था तो हम बहुत नॉर्मल हैं। घर के जैसे आप, जब आपका ये लागे कि घर के आप अकेले हो तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। फिर हर चीज देख के चले पड़ता है। तो शरारत वह करे चाहिए कि पिताजी का थाना हो चौकी में न जाए पड़े। आपके सम्मान में अगर आपके पिताजी के सम्मान चला जाए तो कोनो पे तोहार मतलब ना है। हम्म। तो वो कर्म करे चाहिए कि आपके चक्कर में आपके पिताजी के सम्मान कबो ना जाए। तो हुआ बहुत शरारत तो नहीं रही, लेकिन ये रही कि हाँ, बहुत आराम से हम रहत रहन, बहुत आराम से पढ़त रहन। 10वीं 12वीं तक अतना कबो हम यह मेरा नहीं भेल कि कहूँ हमार कोनो बड़ा नाम आवे या लीडर, कुछ नहीं सा। बहुत सिंपल आराम से पढ़ाई के तौर पर पढ़ाई करते हैं बस। तो जैसे कि हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, जी, तो यहाँ पर एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर घर का लड़का अच्छी एजुकेशन कर लिया है जी। तो उसे कहीं ना कहीं समाज देखता है कि एक अच्छी नौकरी करे, एक अच्छा जॉब करे। तो आपने जॉब छोड़ के ट्रांसपोर्ट की तरफ क्यों शिफ्ट हुए? ये पिताजी के वो बिजनेस पहले का रहा। अच्छा। तो जैसे ओका अगर हम करी तो हम ना करी तो का करी, तो का छूट जा तू। तो ओसे बढ़िया ही रहा कि हमें वो करब निक लाग। हम्म। नौकरी से अच्छा नौकरी होता। से अच्छा नौकरी जैसे नौकरी में हम 4 जिला दूर रहे का पाए। हम्म। आप बताओ कितना तनख्वाह हमारा हो जात। हम बहुत ज्यादा हो जाए तो 40-45 हजार 50 हजार महीना कमाई। तो उससे कोनो अनुमान नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो बिजनेस में। हम्म। तो बिजनेस पर यही मैंने ध्यान दिया था पहले, और ध्यान देना भी चाहिए। तो जैसे जो आज के युवा भी हैं, अगर वो अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाए तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उससे दो चार लोगों को हाँ, 2-4 रोजगार भी लोग और देंगे। रोजगार पाएंगे, 2-4 लोग आपके साथ रहेंगे। आप हरदम मजबूत रहेंगे। हाँ, उस आप चीज से। आप आपन खर्चा देख ले तो ये बड़ी बात ना है। आपके साथ जो 4 आदमी जुड़े हुए हैं उनके परिवार कैसे चल रहे हैं, उनका खर्चा कैसे चल रहा है, ये करना बहुत बड़ी बात है। लोग स्वयं तो आपन सभे चलाए जाते अपने घर के नहीं कहते, अपने लड़का के कहते कि ठीक नहीं है, अपन परिवार के कहते कि गलत है। तो दूसरे का भी ध्यान दो। ये आपसे जुड़ा रहा है तो अगर आप बिजनेस करबो तो 4 और आदमी जुड़ी है, 4 और परिवार जुड़ी, तो वह परिवार का भी आपका बहुत सहयोग और आशीर्वाद सब मिले। तो जैसे जिस समय आप अपने पिताजी के साथ जाना शुरू किए कि उनका बाबा के बिजनेस था साथ। बाबा जी के साथ, तो वहां पे आपके पिताजी, आपके बाबा जी ने? पिताजी हमारे नौकरी करते अच्छा, पिताजी आपके जॉब करते हैं हैं। जी, तो आपके जरूर है। पिताजी ने ये नहीं कहा कि नहीं बेटा, तुम भी आगे पढ़ाई नहीं, करके तैयारी कर लो? कोई भाई कोई पिता हुई तो ये थोड़े सोची कि हमारा लड़का बहला रहा है। हम्म। वो तो ये सोचबे कि नहीं नौकरी करे। लेकिन हमारे पिताजी की ये मानसिकता नहीं थी। अच्छा। उन्होंने उनके मानसिकता ये रही कि हम नौकर बनने तुम मालिक बनो। अच्छा, उनका कहना यही था, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में है ही। बिल्कुल। तो आप जिस समय ट्रांसपोर्ट में थे
जी। गाड़ियाँ खुद चलाते थे? हाँ, गाड़ी हम खुद चलाए हैं 2014 से लेके और 18 का 2020-21 तक हम गाड़ी खुद ही चलाए हैं। खुद से अबहियो ड्राइव? हम चला ले। देखिए, अपने काम में शर्म कभी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ज़ीरो से उठा होगा, हुँ, वो अपने काम में शर्म कभी नहीं करेगा। देखो, वो चोरी और बेईमानी कह के रुपया आंटी नहीं है। बिल्कुल बहुत नहीं, मेहनत के पीछे है, तो रुपया आंटी है। बिल्कुल। और साइकिल नहीं रहा, एक समय रहा कि साइकिल नहीं रहा घर में। नहीं तो आपके तो पिताजी जॉब में थे, बाबा जी हाले कितना भी। कितना कितना के कमाए लिए थे पिछले के समय में, ये आप जान सकत हो। पहले नौकरी कोनो हुआ ई थोड़े रहा कि साहब रहे पिताजी, फर्स्ट अच्छा, क्लास कर्मचारी हैं। अच्छा, अच्छा। और जिन सुविधाओं से हम लोग वंचित थे, उन सुविधाओं को मैं बड़ा हुआ तो पहले लेने की कोशिश किया। हाँ, जो चीज़ें नहीं मिली। तो आप जिस समय अपना ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, अपनी गाड़ी भी चला रहे थे, तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि मुझे कहीं न कहीं वीडियो भी बनाना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे भी जाना चाहिए? वीडियो तो सन 2023 में हन गए ना नैनीताल। हुँ, वहाँ हम एक वीडियो बनाए ना, वहाँ वायरल बा रहा। उससे पहले हम वीडियो बनाए थे फेसबुक, हम 2014 2013 से चलाई थे। हुँ, ईश्वर की ना कृपा रही होगी, ना कोई चीजें वायरल हुई। हो सकता था पहले भी हो सकते थे। हुँ, हुँ, बीच में टिकटॉक आवा तब हम कुछ नहीं गए। बीच में वो कोरोना टाइम चलता रहा तब बहुत वायरल भय, तब हम कुछ नहीं भय। हुँ, भाई तब भी मैं डालता था वीडियो, ऐसा थोड़ी सा कि नहीं डालता था। देखिए, जब ईश्वर की कृपा होगी तभी आपके साथ कुछ होगा। आदमी से कुछ नहीं होता है, और जो कुछ है वो प्रभु है, हुँ। भगवान ही सब कुछ है। हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि मैं नैनीताल गया था घर से 3 कुंटल गेहूँ गेहूं बेच के। बेच के, हाँ, 3 कुंटल गेहूं बेच के गए ना, तो वहाँ 85 से के होटलो रहा। तो हम हाँ, गन भैया यहाँ रुकी कि चला आई। हुँ। हम्म, तो उसमें आप ये कह रहे थे कि 3 कुंटल गेहूँ बेच के गए थे और हम्म, वो 7500 का गेहूँ हुआ था और और 85 से के होटलो रहा। 85 सौ का होटल था। तो हम कहीं क्या करें, तो हमने वीडियो बना के डाला और वो वायरल हो गया। वायरल हो गया, वो रातों रात वायरल हो गया, पता भी नहीं चला हमको कि कैसे वायरल हुआ। हाँ, तब अ, फोन आवे लगा, तब पता चला कि हमें कि हाँ वायरल हो गया। तो हम वायरल के भी मतलब नहीं जानते हाँ, हैं, इंस्टाग्राम के हम आई नहीं जानते हैं। हुँ, तो वायरल तो हम सोची तो बुखार उखार हुआ थे केवल। हुँ, तो कहीं ना रे, अब तो सेलिब्रिटी बन जाबो। हुँ। अच्छा, तो वो जो जुनून होता है लोगों में, वो जुनून है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा लगता है लोग जब मिलते हैं और ये बतावत है कि आपका हम देखे थे वीडियो में से सोशल मीडिया पर, तो नीक लागत है। हुँ। हम अपने नाम से जाना जाते हैं, ऐसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। नहीं, लोग हमारे पिताजी के नाम से हमको जानते थे, और कहीं ना कहीं उनका ही आशीर्वाद ऐसा है कि हमें लोग जान रहे तो वो जो आपने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया था नैनीताल में, वो कोई हैं। नॉर्मल रील थी या कुछ अलग था? नहीं, नॉर्मल रील रहे, ऐसे कैमरा से अपने फोन से बनाए के तुरंत डाल देना। हम कभी एडिट नहीं कर पाए। हुँ, एडिट आज भी नहीं कर पाता हूँ मैं। हुँ। हमें पता नहीं है एडिट कैसे किया जाता है। तो अभी आपकी जो शायरियाँ होती हैं, हुँ, उसमें आप एक चीज़ हर शायरी में देखने को मिलता है, हुँ, लव यू टू करेजा। वह ये कहाँ, प्रेम है, प्रेम का से मेरे। तो ये मतलब कोई एक आपका था कि ऐसा बोलने से लगातार लोग ज़्यादा पसंद वो करेंगे? मेरी पसंद करने करें, हम दूसरों के लिए कुछ करते नहीं कि लोग मुझे पसंद करें। हुँ, मैं अपनी इच्छाओं को उस पे रखता हूँ। अच्छा। मैं दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ। तो ये जो वीडियो आप बनाते हो, ये जी, पहले से लिखते हो जो शायरी नहीं कुछ बोलते हो? नहीं ऐसे। जो आया वो बोल दिए? हाँ, एक गुलाब भाई हमारे हैं बलरामपुर के, हाँ, जतिन भाई, ये हुँ, सब हुँ। इनसे सबसे मांग लेते हैं ना भाई, 4 लाइन थोड़ा प्रेम वाली भेजना, अच्छा, भेज देते हैं, बोल देता हूँ। तो वही बोल देते हो। अगर हम एक चीज़ देखें, जब बड़े शहर में आप अक्सर जाते हो, जी। तो वहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने या क्रिएटर के द्वारा कहा गया, अरे भैया ये तो अवधी का है, ये गाँव का है, ये गँवार वाला, वो चीज़ एक सिस्टमैटिक पीछे जोड़ा हो? ऐसा नहीं, हुँ, जैसे हम अवधि में कही थे, हम अपन भाषा लेके चली थे, हम हुँ, अपने गाँव देहात के भाषा, हुँ, क्षेत्र के भाषा लेके चली थे। हुँ, और सांसद, विधायक आपन भाषा यूज़ करते हैं सदन में। हुँ, यह भाषा हमार अवध हुँ, वाली जी अपने ही का है। माननीय प्रेम नारायण पांडे जी विधायक जी, माननीय विभूषण शरण सिंह जी, हुँ, हुँ, माननीय प्रतीक भूषण जी, इन लोगों ने सदन में भी इस भाषा का इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज सबके अंदर ना है कैपेसिटी की ये भाषा से ही आगे बढ़ पाओ। हुँ, लोग अंग्रेजी हिंदी बोला चाहते हैं, उसे कोनो मतलब हमारा है दूर दूर तक। और जब लोगों को लगेगा कि आपको पढ़े लिखे की श्रेणी में आना है, तो उस श्रेणी की भी भाषा मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, कहागा आप चूतिया काहे बना हो, हुँ,
तो होता है कि हम चतुरन कनाई देखा चाहे यही लिया। चूतिया यही बना एड़ा बन के पेड़ा खाओ। और ये हरदम अपने आप का चूतिया बना रहो, जैसे कोई समझावे आपका हाँ, तो आप हरदम समझदार ना बनो, हम्म, जानो कि हम एकदम बुद्धू हैं, वो हम्म, तुका समझाई जे मिली ते ही समझाई, हम्म। तो आपका वो फील अलग आई। और आप जब समझदार बन के कोनो काम करबो तो कब्बो ना हो पे वो सक्सेस। अगर अभी हम देखें आपके प्रेजेंट टाइम में, जी तो सोशल मीडिया पे लगभग मान के चलिए 3 से 4 लाख आपके पास हाँ लगभग हाँ जी फॉलोअर्स हैं। तो जो आपकी पहले की जिंदगी थी और अभी की, जिस समय आप वायरल नहीं थे, दोनों में एक क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? बड़ा बदलाव भैया देखिए सबका प्रेम रहता है, हम्म, लोग न्योता से लेके वो कोनो भी कार्यक्रम किन चाहते तो ये सोचते कि हमार प्रेजेंट होए, हम्म, तो वो करना बहुत मुश्किल है हर जगह पहुंच पाना, हम्म। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह पहुंचूं हाँ, सबके यहाँ। जी, क्योंकि वो उनका प्रेम है, वहां जाना बहुत जरूरी है। और वो प्रेम निस्वार्थ, ना हम चुनाव लड़े के वहां, ना कोनो विधायक है, ना कोनो मंत्री है, ना कोनो प्रधान है, ना बीडीसी है, लेकिन वो प्रेम है लोगों का। लोगों कंटेंट क्रिएटर आप एक हो और दूसरी का। तरफ आप खुद का बिजनेस करते हो, तो दोनों को मेंटेन कैसे करते हो? सब मेंटेन ना था, यमहान सम्मान कतरा टाइम लागत है, इसमें बहुत टाइम थोड़ा लागत है। हम्म, कंटेंट कंटेंट में 5 मिनट का समय चाहिए, 10 मिनट का समय चाहिए, बस बस। पूरा कि दिन थोड़ी ना उसमें लगता है। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि मैनेज करना मुश्किल होता है। नहीं कुछ मैंने देखो, संघर्ष ही जीवन है। आप अगर पैदा हुए हैं तो निश्चित समझिए आप संघर्ष में ही पैदा होंगे। हम्म, सोने चम्मच लेके तो पैदा नहीं बने कि बिल्कुल। 10 ठो नौकर लाग रहे हैं हमरे यहाँ तब हम पैदा हुए, हम्म, और 20 ठो हमरे आगे पीछे चली है नौकर, हम्म। तो स्वयं से संघर्ष करिए, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे अगर हम अभी गोंडा में देखें, तो आपकी जो एक छवि है जी वो एक दबंग वाली है। नहीं ऐसा कोई गलत छवि जे बतावत है गलत बताते हम कबो हमरे नाम में मुकदमा को ना पैबो। नहीं, नहीं, जो सोशल मीडिया पे उठ के हाँ आता है। लोग वो प्रेम है लोगों का, हाँ, वो दबंग उसको नहीं कहा जाएगा। हाँ। दबंग का मतलब हम रास्ता चलन मारपीट कीन करित हम्म, ओका दबंग कहा जाता है। हम्म, हम कोई धमकी दीन करित, हम कोई से धनुगाही कीन करित मारपीट करके, हम्म, हम अवैध काम करित, हम्म। तब हम दबंग कहा जाता जो लोगों का कहना है, जी। जो सोशल मीडिया की हाँ मैं आपको कोई बात बोला, कहता होगा। कि लोग ये कहते हैं कि एक जो दबंग वाला स्टाइल है, और ऐसा करके कहीं ना कहीं लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करके आगे चल के राजनीति में नहीं नहीं उतरने का। राजनीति कोनो मतलब नहीं है। देखो राजनीति जो हनुमान जी चाहेंगे वो होगा, हम्म, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम्म, जो ईश्वर कहते हैं वही मैं करता हूँ। हम्म, मेरे सबसे अगर मैं किसी को मानता हूँ अपने जीवन में तो केवल अपने माता पिता को या फिर हनुमान जी को, हम्म, दूसरा मेरे जीवन में कोई नहीं है। तीसरा दूसरा अगर कोई है तो केवल प्रेमिका मेरी, हम्म। वो जीवन भर रहेगी, बाकी कोई नहीं। कोई नहीं। और आपके जो ये इतने चाहने वाले हैं। नहीं ये तो रैंडमली सब रहेंगे, हम्म, जो जिन जैसे वही उन्हीं बीच से तो ये क्वेश्चन हुआ है कि आप राजनीतिक, ये चीजें सोशल तो मीडिया आप पे। हम जैसे हम किसी को अपना गुरु मानते होंगे ना, तो मेरे साक्षात प्रभु और माता पिता हैं। हम्म, हम उन्हीं के उद्देश्य से चल रहे हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया पहले गुरु तो वही हैं, उसके बाद हनुमान जी हैं। बिल्कुल और वो तो सबके आदरणीय हैं, और सनातन के तो बिल्कुल अब उन्हीं के पीछे सब कुछ चल रहा है, वही चीज। और सब कुछ ऐसे चले चाहिए, यह जीवन है। अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पे ये भी क्वेश्चन है कि जो अनमोल भैया हैं, जी कैमरे के सामने एक बहुत ही सहज और सुलझे हुए इंसान है, लेकिन कैमरे के जो पीछे वो हैं, कहीं ना कहीं उनका जो एक अलग तरह का व्यवहार होता है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? कोनो व्यवहार ये हमारे गलत तरीके से कोनो व्यवहार नहीं है। देखें जो मेरे लिए अच्छा है उसके लिए मैं अच्छा हूँ, हम्म। जो मेरे लिए बुरा होगा उसके लिए, जो मुझसे जो हमसे मिला ही नहीं है वो मुझे बुरा कह रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। हाँ, वही सोशल मीडिया पे वो आपको व्यक्तिगत तो जानते भी नहीं है। चलिए उनकी उनकी अपनी राय है। हम्म, देखिए अगर आपके आपके जीवन में बदनामी नहीं आए फिर आपने कोई नाम नहीं किया, हम्म। जरूरी है हाँ, कि ऐसे आपका लोगों का। बदनाम करे वाले हुए चाहिए। आप अगर बदनाम नहीं हो तो आपके नाव कब्बो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी हुआ है, जब से आप कंटेंट क्रिएटर बने हो, जी किसी के द्वारा मतलब फोन मैसेज करके धमकी दिया गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो? मैं राजनीति से मतलब ही नहीं रखता हूँ तो मुझे धमकी देने का कोई अर्थ ही नहीं है। हम्म, मैं अपना जीवन खुल के जी रहा हूँ, मैं अपने विचारों को उस पर रख रहा हूँ, उसमें किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमसे कोई ईर्ष्या या दोष या भावना है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, हम्म। रील स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं काहे कहूंगा आप मेरी जबरदस्ती देखिए भाई। नहीं, अक्सर कंटेंट क्रिएटर के साथ ये चीजें होती नहीं हैं। देखिए
किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हम्म। और आप राजनीति में तो कभी आइए ही मत, अगर आप रील बना रहे हैं तो आप आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने समाज के प्रति समर्पित रहेंगे। आप अपनी भावनाओं को रखिए उसमें। आप अगर राजनीति में आएंगे फिर आपका विरोध और ये सब होना चालू होगा। तो अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखें अपने इस अवधी क्षेत्र में, अपने गोंडा जी में बहुत सारे अवधी के क्रिएटर्स जी हैं, तो क्या आपका किसी क्रिएटर के साथ पार्टिसिपेट है कि या सबको एक साथ लेकर चलने की आगे नहीं, सद्भावना सब है? साथ चलें। सब जो भी अच्छे क्रिएटर हैं, जो भी अपने से अच्छे से काम कर रहे हैं अपने पे, सब लेके चलते हैं। सबसे हमारी जान पहचान बनती है। हमें कोनो ही नाय है कि कोई से द्वेष भावना राखित है या कि काहे कोई आगे जाता है काहे कोई पीछे जाता है। हम्म। चलने दीजिए सबको। सबका अपना मार्ग है, सबका अपना काम है, सबके अपने अभिलाषा है, सबको हम्म। चलने दीजिए। लोग अभी कह रहे हैं कि 2027 में हो सकता है कि आप चुनाव भी। नहीं, ये सब गलतफहमी कहूँ ना पालना, ये सब कोनो मतलब नहीं है। चुनाव कोनो अर्थ नहीं है। हम्म। चुनाव देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जो हनुमान जी चाहेंगे वही होगा, जो हम्म। हमारे इष्ट हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आप अपने मन से कुछ कर पा रहे हैं? कुछ नहीं बिल्कुल। कर पा रहे हैं। जो ईश्वर चाहता है वही। हम आप मन में भी कुछ रखे होंगे, वो हमारा आपका करना नहीं होगा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो सब अपना जितना कुछ है सब आप ईश्वर को सौंप दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। जो अपने हाथ में कोई जो काम अपने हाथ से करने लायक ना हो, उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। हम्म। वो जब करेंगे तो कोई उसको उसमें कुछ द्वेष भावना नहीं निकाल पाएगा। अगर हम गोंडा में देखें, आपके जो चाहने वाले हैं, जो युवा हैं, जी वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक थोड़ा सा गुंडई वाला मतलब ऐसा बनना चाहते हैं कि नहीं, वो तो दबंगई वाले दो में। चार गाना यही में गायक लोग गाए देन हम्म। कि वो स्टोरी लगाए लगा। देखो, गाना गाए से और गाना लगाए से कोई गुंडा बदमाश नहीं होता। हम्म। और जे गुंडा बदमाश बना था, एक चक्कर थाना और पुलिस और जेल चला जाए, हम्म। जितनी बदमाशी है सब निकल जाती। तो आप पहले अपन घर मजबूत करो। जब हम्म। आपका घर मजबूत हो जाए, पैसा कमाओ और फिर आप कुछ करो। हम्म। फिर आपका कोई कुछ ना कहे, लेकिन पहले आप अपन परिवार पर ध्यान दो, घर पर ध्यान दो। जो चीजें जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये और चीजें। ये दबंगई और जैसे बताया ना वो क्या कहा गुंडई। जाता, गुंडई और ई, अरे नवा नवा गुंडा जोन जैसा कहा हाँ हाँ, जाता है। अभी 17-18 साल के हैं ये सब वो। ना करे चाहिए। देखो, अभी उनका ये सब करत नीक लागत है, हम्म। आगे बहुत खतरनाक रहता है। हम्म। ये सब का अंत बहुत गलत होता है। हम्म। जब तक आपकी एक उम्र होगी तब तक आप गुंडई लफड़ई और दुनिया गुंडागर्दी करबो। एक समय ये आ जाए कि आपके लगे कोई बैठा ना चाहिए, आपका खर्चा ना चली। हम्म। तो वो सोच नहीं रखनी चाहिए किसी के प्रति कि हम गुंडई के पैसा कमाओ, हम दबंगई के पैसा कमाओ, कोनो मतलब होके ना ही है। अच्छा, अगर अभी आपके जीवन की एक हम बात करें कि जब से आप वीडियो बना रहे हो, तो अगर आप इससे पहले कहीं भी किसी भी आम दुकान पे जाके चाय समोसा हर चीज खा पी लिया करते थे, जी कि आज भी वैसा ही जीवन है हाँ, कि? हम अपने रोड पर हरदम वैसे रहे थे। हम्म। जहाँ मैं हम रही थे परमानेंट, वहाँ हम्म। हरदम हम ऐसे रहे थे नॉर्मल। कोनो दिक्कत नहीं। हम बहरे भी जाते तब हम नॉर्मल रहते। हम नहीं चाहते कि हमें बहुत सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दो ना। हम्म। हम हरदम नॉर्मल रहा चाहे थे परमानेंट। हमें वो चीज न चाहिए जो लोगन का चाहत रहती। हमें ओके कोनो काम ही नहीं। हम्म। और अभी आप लोग गोंडा जो अपनी रसोई है, जी गोंडा रसोई चला रहे हो आप, जी पीयूष भैया सब साथ मिलके, हम्म, तो फ्री को भोजन करवा रहे हो। और अभी कल 12 जनवरी के दिन जो है युवा महोत्सव। क्रिएटर सम्मेलन जी, था, तो इसका मोटिव क्या था आपका? इसका मोटिव यह है कि युवाओं को प्रेरित करना। हम्म। देखो, हमरे यहाँ कौनो भी कार्य है तो महान युवा ही आगे है। हम्म। ओका बुजुर्ग नहीं कह सकते। हम्म। तो युवा का जितना सही राय देबो, जितनी सही सलाह देबो, वो उतना आगे रही। हम्म। युवा का जोड़े काम करेगा, तोड़े काम नहीं करेगा। यह उद्देश्य रहा था। तो कल जब प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद कई लोगों ने मतलब पीयूष भैया को लेकर ये चीजें लगाया कि हमारा सम्मान उन्होंने नहीं किया, हमें कहीं ना कहीं बेइज्जत किया गया। आप जिस लायक होंगे वैसा आपका सम्मान होगा, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। हम्म। आपका सम्मान भगवान से मांगा जाता है, आदमी से नहीं। हम्म। ठीक है। और सम्मान के योग्य आप होंगे तो आपका सम्मान भरपूर होगा। आज से कुछ दिन पहले हमारा जो है पीयूष भाई से बातचीत हुआ था, तो उन्होंने अपने बातचीत में कहा था कि जिस समय मैं नशे के प्रति बहुत ज्यादा जा चुका था, और
एक गलत रास्ते पे था। लगभग 18 साल मैंने वहाँ पे नशा किया। उस चीज से मुझे कहीं ना कहीं सुधार की तरफ लेकर जाने में आपका सबसे बड़ा हाथ था। देखिए, हम किसी को भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी का परिवार बिगड़े, हम्म। ठीक? हम्म। आप स्वयं बिगड़ रहे हैं, उसके पीछे आपका परिवार तबाह हो रहा है, तो हम काहे ही चाहब कि आप गलत संगत में रहो, गलत जगह रहो। हम हरदम ही चाहब कि आप अच्छे कार्य में रहें, अच्छी चीजें, आप अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का, अपने बीवी बच्चों का ध्यान दीजिए। आपके गलत होने से सारा परिवार नष्ट हो सकता है, हम्म। तो आप सुधरिए। कोई भी व्यक्ति होगा, मेरी सलाह हरदम वही रहती है कि सबको सुधारने का ही उद्देश्य रहता है। बाकी मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि सबके दिमाग में बैठ जाऊंगा तो वही करेंगे लोग। और उन्होंने एक चीज ये भी कहा था कि जो मेरा मीडिया की तरफ जाना हुआ, जी वीडियो जो बनाने का, जी। वो भी आपके कहने से ही कह रहे थे कि हाँ, हमने तो हमने शुरुआत ये किया। कहा कि आप जैसे तोरे लगे बहुत कोनो काम नाई है, हाँ। तो तू सोशल मीडिया पे है ना अपन उ समय रखो, उ हम्म। दिमाग रखो, उस समय दो पहर, आगे बढ़े की कोशिश करो। हम्म। उसको करने पश्चात देखिए आज आगे हैं, चल रहे हैं, चलेंगे। और अभी गोंडा, अगर हम रसोई की बात करें, जी। तो गोंडा की रसोई को लेकर भविष्य में आगे कोई और तैयारियां है कि हमें बाहर भी देखने को अभी मिलेगा? भाई पीयूष का ही मंशा है। अच्छा, हम उन्हीं। मोहन बहुत देखो, हम सहयोगी हैं। अच्छा, हमारा अच्छा। काम यही में रहा था कि एक आदमी ही हुआ रह सकता, चाहे हम रहे चाहे वह रहे, तो हम अपन विचारधारा अलग रखे थे, उनके विचार देखो। आदमी हम कहीं भी देखिए, कोई भी कार्य होगा उसमें हम सहयोगी हैं और साथ हैं। हम्म। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, हाँ, दोनों लोगों का। उसमें विचारधारा एक नहीं हो सकती। हमारे कहने से वो काम कर सकते हैं, उनके कहने से हम काम कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक नहीं हो सकती है। और मनभेद कभी नहीं होगा। मतभेद हो सकता है, मनभेद हाँ, नहीं होगा। मनभेद नहीं होगा, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि हम दोनों के बीच जो एक बॉन्ड बस है वो रहेगा हरदम, वो कहीं ना कहीं एक अलग बस आपको देखने को वो मिलेगा, परमानेंट के लिए। परमानेंट के लिए। अच्छा, अगर अभी हम बात करें, जैसे बहुत सारे जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, जब वो वायरल हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे लेकर फिर उनका प्रमोशन करते हैं। ये तो सब जीवन में नहीं करना चाहिए। हम्म। आप उन्हीं की देन है जो वायरल, हम्म। आप उन्हीं से पैसा लेंगे। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उसका मुझे आपने फोन किया कि भैया प्रमोशन कर दो, तो हमारी लोगन तक संदेश पहुंचे, तो वो क्या कहते हम पैसा ले, कोनो मतलब है क्या? बिल्कुल। 1000 2000 4000 में कुछ हुई? आपके दिमाग में कहा जाए कि अब इनके 2 लाख 4 लाख फॉलोअर हो रहेंगे तो ये पैसा मांगेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। लोग करते हैं, करने दीजिए, उनका वो काम है, हमारू काम ना है भैया। क्योंकि अक्सर जैसे आप मान लीजिए नहीं भी कर रहे हैं, तो आपका नाम लेकर, क्योंकि कोई दूसरा, क्योंकि आज भारत में अगर देखा जाए तो फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे काम से, हमारे नाम से कोई नहीं बनाएगा, हमें पता है। ये चीज आप लोग भी ध्यान देना कि भैया जो है ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इनके द्वारा कोई भी इस तरीके का काम कोई नहीं नहीं। किया जा रहा है। और अगर किसी का आपके पास कॉल भी जा रहा है, तो आप उसे कहीं ना कहीं हाँ, इग्नोर करिए। यहाँ इग्नोर कर दीजिए। भैया, अगर अभी हम देखें प्रेजेंट टाइम में, जी। तो आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, दूसरा अपना बिजनेस चला रहे हो, तो क्या इसके अतिरिक्त भी हमें किसी और रोल में आपको देखने को मिलेगा? हाँ, समय मिले पर सब कीन जाए। जैसे? सब जो भी लोग चाहेंगे वो किया जाएगा। हम्म। आने वाले समय में कोई समय देख के थोड़े हुआ हुआ है कि हम यही मान रह जाए। कुछ भी कह सका जाता है, कुछ भी हो सकता है। समय है, जो ईश्वर चाहेगा, नारायण भगवान वही हाँ, होगा। वो चीज होगा। और अगर अभी गोंडा की राजनीति को देखा जाए, जी। तो सोशल मीडिया पे ये सवाल हमने देखा था कि आप जो है कुछ राजनेता के प्रति रहते हैं कि जिससे आपका जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब ना हो, उनका प्रतिपक्ष आप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम फिर साफ करा चाहते कि हम राजनीति से मतलब ही बहुत कम रखे थे। उससे आप दूर दूर तक नहीं है, उसके आसपास। कोनो मतलब ना है उसे। जैसे कमाए खाए कमाए अपना है, बिल्कुल। मेहनत हमें अपना करे का, तो हम राजनीति बीच में लायक का करब? कोनो मतलब है वो का? देखिए, जो विधायक है उसका हम, हम्म। जो सांसद है उसके हम। हम्म। सही है। देखिए, ये संविधान और लोकतंत्र है। आप अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। तो ओमन ये कोनो है तो नहीं कि हम कोनो पार्टी विशेष या नेता विशेष के साथ रह के ही कुछ कह सके थे। बिना उन्हों के तो काम हो सकता है। अच्छा, जिस समय आप कॉलेज लाइफ में थे, जी। आपके पास भी आपके दोस्त रहे होंगे, हाँ, बहुत रहे। और आज आज तो जब
आज जब आप वायरल हो चुके हो, मतलब एक स्टार के चेहरे के फेस जी में हो, आप एक स्टार की तरह हो, जी। तो क्या वो दोस्त हैं पुराने वाले कि वो सब नहीं छूट वह गए? दोस्त सब हैं, उनके ब्याह में बाराती गए थे, नाची थे। हम्म। हाँ। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि लोग भूल जाते हैं नहीं उन्हें। बोले कहाँ है भाई, हमारे इतना इतना बड़े बड़े मित्र पड़ा है, वो पुराने वाले जो 10-10 साल 20-20 साल वाले हो गया कि भाई फोन करके कहते हैं भाई वही शब्द में बात करते हैं। हम्म। अगर दूसरे के सामने फोन मिला के उठा ली तो वो कहें अरे यार तुम्हारा दोस्त हो कि दुश्मन हो। हाँ, वही उनका वाला। प्रेम, हाँ उनका प्रेम हरदम रहता है, वो कहाँ भूल सकते हैं हम, उनको कहाँ भूल सकते हैं, वही तो जीवन है। मित्रता जो भूल गया उससे बड़ा बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं है जीवन में। हाँ, लोगों को। संबंध और मित्रता इसको कभी नहीं हटाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिससे हो गया उससे हो गया, जिससे नहीं हुआ उससे बनाना भी मत। हम्म। और कबो बड़े से मित्रता ना रखो, हम्म। जहाँ आपके पहुंच हुई वहां तक मित्रता रखो उससे ऊपर नहीं। ना, कोनो मतलब ही नहीं है। हम जेके साथे बैठ के खाना ना खा पाए, जेके साथे बैठ के चाय ना पी पाए, वो मित्रता का कौन मतलब है। भैया, आप जिस समय ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, तो ट्रांसपोर्ट का काम आप छोड़ के फिर नहीं छोड़ के कहाँ, अभी भी चल रहा है। नहीं, तो अभी काम तो तो बड़ा प्रेजेंट टाइम में चलता है। आप ठेकेदारी का भी काम हाँ करते हो सब ना? चला था। अच्छा, तीन चीज में भी है। तीन चीज का काम है, कमी थोड़े रहते काम, हम काम देखिए स्त्री भोजन और पैसा। धन, ये कभी दिखाना नहीं चाहिए और कभी किसी से बताना नहीं चाहिए क्या क्या हम करते हैं। अच्छा, अच्छा। जो चल रहा है वो चलने दीजिए, वो सब नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, जिंदगी में चल रही है। सब चला सही, पैसा का ही हमें काम है, पैसा ही मिला था, पैसा ही काम है। आप अपने जीवन का मेन मोटिव समझिए कि पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो सब है, सारे संबंध हैं, हाँ, हर कोई आपके साथ है। हर कोई आपका है। अच्छा, आपकी जो शायरी होती है वो लगभग मतलब एक ब्रेकअप वाला होता है कि हम्म जैसे दिल टूटे आशिक का नहीं होता, उसके दिल से हम्म। निकलती है। तो क्या आप कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी चीजें लाइफ पे आपने फेस किया नहीं जहाँ नहीं, पे आपने? दिल उसने उसने दिल थोड़ी तोड़ा है। हाँ। उसने तो ना हम उसका दिल तोड़े ना उसने मेरा दिल तोड़ा, हम्म। बस सहारा दे के छोड़ दिया गया। जहाँ वो रहे वहाँ वो मस्त रहे, जहाँ हम है वहाँ हम मस्त है, अपना अच्छा। जीवन में कॉलेज चल रहा है। कॉलेज टाइम नहीं में? कॉलेज में तो कभी प्यार ही नहीं भाई, तो फिर तब तो हम बहुत दूसर में रहे हैं। कौन मेर? तब इस दूसर तो कबो में प्रेम भवे नहीं किस कॉलेज वाले में, कभी क्लास की कभी किसी लड़कियों से मेरा कोई दूर दूर तक कोई चीज है, मैं किसी को कभी उस चीज से देखता ही नहीं था हम्म। आंखों से। तो फिर प्यार कब हुआ? नहीं प्यार तो बहुत पहले से हुआ था। कब मतलब? अरे बहुत पहले का मतलब बहुत छोट रहे तब से बाहर। अच्छा, बचपन से। वो आज भी है, जब तक है तब तक रहेगा। तो ये शायरी सब उन्हीं के लिए है? नहीं नहीं उनके लिए नहीं है, देखिए अपने अंदर की आवाज को दबिए दाबिए मत, हम्म। उसको बोलिए। हमार पत्नी भी है, वो भी हर चीजें जानती हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती हमको। अच्छा, भाभी जी को सारी ये कहानी हाँ पता हाँ है? सारी कहानी पता है, और पता रहना चाहिए। आप जो भी करिए वो उनको बता कीजिए। मैं कुछ भी काम करता हूँ तो अपने पिताजी को बता के करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि वो किसी दूसरे के मुंह से अगर सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि हमारा अकेला लड़का है और ये चीजें करता है, ये हमें नहीं पता था। तो आप जो भी चीजें करिए वो अपने घर परिवार को बता के जरूर करिए। हाँ, जो भी करना है। तो भैया, एक शायरी अगर अभी भी हो जाए हाँ कोई? बिल्कुल हो सकती है, हो क्या नहीं सकता है इस जीवन में। ये अलग बात है कि औरों से जरा कम देखेंगे, ये ये अलग अलग बात। बात है कि औरों से जरा कम देखेंगे, जब तुझे कोई नहीं देखेगा तब हम देखेंगे, जब तुझे कोई नहीं देखेगा तब हम तब देखें। हम देखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ जमाने की नजर में, लेकिन मेरे असआर में ही आप मेरा गम देखेंगे। बाकी लव यू टू है करेजा। लव यू टू है। तो मतलब ये जो आपकी लाइन लास्ट वाली जो ये पंच होता है, लव यू टू करेजा। हाँ ये उसी को मैं याद करके बोलता हूँ। अच्छा, उन्हीं को। वो प्रेम है, वो प्रेम तो जानते हो, जैसे आप कभी किसी को चाहें तो ऐसा चाहें कि कोई चाहे ना उसको। दोबारा वो भी याद रखिए। वो जब जिसके साथ उसकी शादी हो और उसके पास भी रहे तब भी आपको याद करे, बस कि इस तरह कोई प्रेम रखिए। कोई था। तो अभी जो हमारे अवधि के क्रिएटर्स हैं, जी क्योंकि अवधि में अभी देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड है। जी। एक तरफ अच्छे कंटेंट वाले हैं क्रिएटर। देखिए यहाँ गुआड़म हुआ का है भैया कि लोग एक दूसरे पर तंज कह के हम्म। वायरल हुआ चाहते हैं। हम्म। फलाने के नाम लेके फलाने के नाम लेके, अरे आप अपने नाम पे वायरल होइए, आप अपना नाम लीजिए। देखिए अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील नहीं बनती थी। हम्म। अब जैसे होत नहीं रहा घर के वरहन कहा जाता रहा, हम्म। पहले झगड़ा होता तो वरहन होता,
वो चीजें मानसिकता आ गई हैं, इस पे दर्शा रहे हैं लोग। अच्छा, वो खत्म नहीं हो सकता कभी, क्योंकि उस स्थान पे एक से एक अनपढ़ और जाहिल और गंवार आ चुके हैं। उनको ये नहीं पता है कि क्या शब्द कहाँ कब प्रयोग करना चाहिए। आप पुरुष को तो समझा ले जाएंगे, आप महिला को नहीं समझा सकते। और उन्हें कुछ बोलोगे तो कहोगे कि हमें नीचा दिखा कोनो रहे। मतलब ही ना है उनसे बोले कि ये दूर दूर तक संबंध कब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिला से न रखना चाहिए। क्योंकि इसी कारण कहीं ना कहीं हम देखें तो अवधि पीछे भी है अभी। कोई बोला नहीं चाहते हुए पहनना, जैसे आप देखिए, जो आगे है वो पीछे वालों को ध्यान नहीं देता है। हाँ, और छोटे जो क्रिएटर्स को। पीछे हैं वो ऐसी भाषाओं का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं कि उनको अगर सपोर्ट आप करेंगे तो आपका नाम खराब होगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी मानसिकता से नहीं समझ पाएगा उसको आप समझा नहीं सकते। और देखा जाए तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे हैं। बहुत चीजें हैं, आप कुछ भी करिए, आगे बढ़िए। उसमें ये थोड़ी ना है द्वेष भाव ना रखो, किसी के प्रति गलत चीजें रखो, ऐसे तो कोनो जरूरत है नहीं। और मन ही ना समझा था ना भैया। क्योंकि अपने गुण तो आधा से ज्यादा ऐसे क्रिएटर भैया, हम आप आज आपको गाली दिए, कल आप हमें दिए। हाँ, इसी वायरल होना चाहिए। हाँ, वो इसमें मुझे लगता है कि ये आपकी 2 वीडियो 4 वीडियो लिखिएगा आप, बड़ी पब्लिक तो मुझे नहीं लगता बटोर पाओगे। नहीं बटोर पाएंगे आप। और क्या मतलब है उस गाली देने का और उस पहचान करने का। जैसे हमारी आपकी कोई दिक्कत है तो आप बैठ के समझे ना। हाँ, उसको उस पे बोलने क्या फायदा, उससे कहीं आप सही होगा कोई चीज। ये सब चीजें हैं। अच्छा भैया, अगर अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अगर ये कल बंद हो जाए, चाह रहे हैं कि हम गुमनाम हो जाए। हम्म मुझे जितना नाम मिलना था ईश्वर की कृपा से मिल गया। हम्म अब इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हम्म इतने में हमें परम सुख है। हम्म ज्यादा बढ़े से ज्यादा समस्या होती। ज्यादा जो आना जाना। जो लोग अभी वायरल नहीं है या हम्म जिसके पास इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, हम्म उनको ये लगता है कि इतनी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। या तो फिर आप घर में रहेंगे, आप कहीं किसी से मतलब नहीं रखेंगे, नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे। और अगर आपकी फैन फॉलोइंग है तो एक न्योता मान लो आवा हुआ करनेलगंज से, एक न्योता आवा नवाबगंज से, एक न्योता आवा मनिकापुर से, और एक न्योता आवा परसपुर से, एक न्योता तरफगंज से। तो ऐसे सोच लो कि एक दिन में अगर 10 न्योता ऐसे आएगा तो आप का कैसे करते हो। हाँ, पूरे दिन में भी आप चाह के नहीं पहुंच सकते। तो वो चीजें हैं कि आदमी, अच्छा आदमी जब उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको करना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो कि कोई फैंस का कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो मतलब आपके लिए एक अलग छवि लेकर आया हो, आपके प्रति उसका एक अलग ही क्रेज देखने को मिला हर हो? जगह अलग क्रेज देखने को मिलता है। लोग मुझे प्रेम करते हैं जितना चाहिए प्रभु की कृपा से। चाहे जहाँ जाते हैं वहाँ हमें आत्मीय प्रेम मिलता है, वो दिखावा वाला नहीं। तो आजकल सोशल मीडिया पे मैसेज भी बहुत आते होंगे। हाँ, मैसेज बहुत आवता है। प्रपोजल वाले? नहीं, अब वो नहीं जुड़ सकता ना दोबारा एक ही बार। नहीं, आप तो नहीं जोड़ सकते ना, नहीं तो लेकिन हम बताएं तो पहले ना आपसे बताएं कि हम महिलाओं से मतलब ही नहीं रखते हैं। कोनो मतलब नहीं, चाहे जी मैसेज करे, हम पहले जी से बातें करी थे। उनको इतना सम्मान आप दे दीजिए कि वो दोबारा उस चीजों को आपसे बोलने की प्रयास ही ना करें। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि हमें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? जी हाँ, मन में आई जी, हमें अंतरात्मा में नहीं आई जी कि अब एक काम ना है तो छोड़ दीजिए। नहीं, जैसे मतलब लगा इतने दिनों में अरे 2023। भाई, जैसे साधु संत बना के साथ बना था, हाँ, कोई चीज ऐसी परिवार है तो छोड़ देता है। हाँ, ऐसे तो वही। छोड़ा था। तो ऐसे यहाँ सब चीज है। आप जितना अकेले रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। आप आपका खर्च नहीं है, जो आपके साथ है उनका खर्च है। वही चीज। तो अभी हम जो तो कहूँ रहा तो मजे में रहा, हम्म भगवान नाव ले तब दो रोटी मिली, नमक रोटी खा। हम्म अच्छा, दिक्कत यह है जो हमारे पीछे परिवार है उसको भी तो ले चलना है। मैं अकेला कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी रह सकता हूँ, लेकिन जो परिवार है वो कल लेके चल, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसको करना पड़ेगा। और हमें लागत है कि बहुत कम उम्र में हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, लेकिन उस जिम्मेदारी को मैं वहन कर रहा हूँ और करूंगा जीवन भर। वो जो जिम्मेदारियां थी, शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा। अच्छा भैया, अभी जैसे कि जो क्रिएटर्स हैं जी। अगर वो अच्छे कंटेंट में वीडियो बना रहे हैं
तो वो कहीं ना कहीं वायरल होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और वहीं अगर वेश्यावृत्ति या नंगापन जैसा कहते हैं, गाली अश्लीलता। गलौज, हाँ अश्लीलता, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। नहीं तो नाई जंतु जैसे अब वायरल ऐसे होता है कि मनई वहां देखा चाहता, तब भाई तो वायरल होता है। जैसे आदमी ना देखे तो काहे वायरल हो, तो आदमी कहूँ ना कहूँ वह चीज देखा चाहता है ना, तब तो वायरल इतना जल्दी होता है। नवा कहाँ नी कहाँ होता है। अरे दादा भगवान साथे जो फोटो लगाओ थे तेका कम चलत है। हाँ, और जो कहूँ अब रसियन के साथ फोटो लगाए थे, देखो कितना चलत है, तो जुड़ते मिलियन में व्यूज। यह सब चीज है। तो हमारे सबके सोच नहीं बदली है ना, दिक्कत ही है। हमारा आपके वो सोच है ना उमान भाई, सोशल मीडिया कौन गलती है, सोशल मीडिया तो आप जोन डरबो तो दिखाई। हाँ, क्योंकि हर किसी के पास फोन है। सबका अपन जीवन है, सब अपन निजी लाइफ डाल देते। कोई देखो मेहरारू मर दिए मेरे डाल देते हैं कि जवन चीज ना दिखावे चाहिए। हम तो कोई जन का रील ये में देखा है कि जो चीजें नहीं दिखाने लायक है उसको ही वो दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? व्यूज क्यों? के चक्कर में। चक्कर में अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में। अब तू मर्दे कहन खाना दिए थी, मर्दे का चुम्मा लिए थी, तो ओके वीडियो बनाओ तो कौन गर्जी मोर भैया है, कोनो जरूरत ना है। लेकिन अब वह का भी मन ही दिखावत है। काहे दिखावत है कि हम व्यू हमार दिखाए पड़े। हाँ, वो चीजें दिखाने वाली नहीं है। आप थोड़े से व्यू के चक्कर में पहले भाई ऐसे सोचो, हम तो 10 बरहम रहन तब तक का ना हुआ है हमारे सबके कहूँ लब ना ही रहा, हमारे सबके गर्लफ्रेंड ना ही रही। आज 8 साल के लड़कियन के गर्लफ्रेंड है तो कहाँ बोलो, ये सोशल मीडिया। ऐसे जानो युवा कहाँ जाई, युवा क्रांति पैदा करता है। अब कहाँ क्रांति पैदा करता है ईश्वर जाना है, वो तो दिख रहा है सोशल मीडिया पे। बस ऐसे जानिए। और हमारे ही देश में एक महाभारत हुआ था सिर्फ इसी के लिए कि स्त्री का कपड़ा उतारा गया था, और आज अगर पहनने के लिए कह दो तो महाभारत हो जाए। सही। तो ये बदलता भारत है, एकदम बदल रहा है। इस पे कोई ज्ञान देने लायक है ये नहीं है भैया। अगर आप ज्ञान देंगे तो आप बुरे बनेंगे, आपको चूतिया समझा जाएगा। अगर कोई के बिटिया लड़कियां गलत हैं, पहले समाज में ही रहा, कोई के बिटिया लड़की अगर कुछ गलत करते हैं उनके घरे कहो तो वो लड़कियन बिटियन का डांटत रहे। आज अगर कोई गलत करते है तू कह देवो तो वहां तुमका ही कहा जाए तू देखे गलत है, हमार बिटिया लड़का सही रहा। हर जगह की यही हाल है। हाँ, ये बदलती सोच। हाँ, तो ये सोच बदली है। तो आप अपने आप में बदलाव लाओ। गायत्री मंदिर में लिखा है वहां ना हरिद्वार में, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो आप अपना सुधारिए, दूसरों को ज्ञान न दीजिए और दूसरा जो कर रहा है करने दीजिए। कभी कहिए मत कि आप गलत हैं। हाँ, नहीं तो फिर तार मित्रता खत्म हुई। हाँ, उनके साथ। तो अभी जो अपने अवधी भाई हैं, अवधी जो क्रिएटर्स हैं, आज के जो युवा हैं, आपको जो चाहने वाले हैं, उनका आपका क्या मैसेज है? हमारा मैसेज ये है, आप पहले तो आप अपना पढ़ाई लिखाई देखिए, अपना परिवार देखिए, अपना घर देखिए, अपने जितने भी मामले हैं उनको मजबूत करिए। जैसे चार खंबा होता है तो घर टिकट है, तो इसे अपने आप को खूब मजबूत करो। वीडियो आप बनावा करो, कोनो दिक्कत नहीं है। और पैसा कमाए विशेष फोकस रखो, चाहे वो नौकरी पाए के, चाहे बिजनेस करके, चाहे जोन में आप पैसे को मूल रूप से ध्यान दिया करिए कि पैसा ही सब कुछ है इस जीवन में। बस कहा कि आज ही समय है कि पैसा यह मेरा कमाया जाता है, आगे आने वाला भविष्य जो है और खतरा में। हाँ, कितना बेरोजगार टेम्पो और रक्षा चलाओ तुम, बहुत कितना बेरोजगार एमए एमएससी एलएलबी की यहाँ मन कहा करते हैं। सही चीजें हैं। अरे यहाँ बड़े बड़े मान लीजिए अभी इंजीनियरिंग के आप उठा लीजिए स्टूडेंट, मेडिकल के उठा के, वो अगर डी ग्रुप की अगर चपरासी की नौकरी आती है, होमगार्ड का है, कितना फार्म तो डायरी ने भाई जोर लो, वही चिन्ह हर कोई डाल के बैठे हुए हैं। तो बेरोजगारी बहुत है। तो दिक्कत ये ना है कि बेरोजगारी है, दिक्कत ये है कि बेरोजगारी के साथ साथ मामला ये करे रहा है कि पैसा पर फोकस करो, शुरू से ही कमाए ध्यान दो। ये ना है कि हम चला गया हुआ पढ़ाए तो पढ़ाई पर घर से 10 लाख लेके आए ना तो हम तैयारी करी थे। अब 10 साल तो तैयारी करबो तो रुपया और तो आई ना घर से। अब कितना एक परिवार कितना भर्ती लगा देगा आपके ऊपर, पूरा परिवार भी तो देखना। तो जे वह लायक है तेके बात नहीं करी थे, लेकिन जे वह लायक ना है तेके कतरे बात करी थे कि आप उड़ाई पर उतना ध्यान दो कि जितना आपके परिवार की स्थिति है। वो कहीं ना कहीं जो अपना ये उत्तर प्रदेश और बिहार है, यहाँ पे किसान ही है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आदत ज्यादा हुआ है, किसान है, ये है भाई, मेहनत मजूरी कह के सब सबका पिताजी ऐसे हटाए के कोनो में लड़कियन का पटा होते हैं कि भाई रे लड़कियां हमारे पढ़ लें, कोनो मेरे भविष्य उनके बन जाए। भाई कोई पिता ये थोड़ी ना चाहेगा कि हमारा बेटा कुछ ना करे, वो तो हरदम ये चाहेंगे कुछ ना कुछ वो किया करे। अच्छा, जैसे अभी हॉस्टल लाइफ में क्या होता है कि मान लीजिए 2-2 बजे तक रात तक वो मूवी देखते हैं, दिन में पता चल रहा है कि रूम का किराया आया और उससे लड़की के साथ पार्टी करते हैं।
देखो यह देश में समस्या केवल बिटिया है, हम्म बिटियन का मतलब महिलाएं। हम्म 40% वह गंदगी है हम्म और 60% उनके साथी पीसी हैं। हम्म हम भैया गोड़ा वोड़ा तो ना ही देखा है, हम्म लेकिन लखनऊ उखनऊ में भी देखा है कि बिटिये जवन न करें तो बहिरे से आई हैं पढ़े, और उनके पास ऐसी कोई चीजें नहीं जो कर न रही हो। गांजा दारू सिगरेट और इधर उधर घूमना। भाई वो का पढ़त हो तू, हम सब नहीं पढ़े ना का, हम सब नहीं देखे ना। और हिया गोड़ा वोड़ा में हम सबे देखबे तो बिटिये शर्माए जे हैं, और हुआ की हाल है कि हम सबे हम सबका आंख बंद कैले पड़ते कि बाहर न देखो, कुछ कहे भरे नहीं के का बताए ना, आपन सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यह करत घूमो काम खत्म। भैया जैसे कि आप वीडियो क्रिएट करते हो, जी तो अपने इस अवध क्षेत्र अपने गोंडा में कभी ऐसा हुआ किसी क्रिएटर्स के साथ कि जहाँ पे आपका कोई मतभेद हुआ हो और वो चीज अभी कैमरे के सामने ना आई हो पब्लिक में? नहीं हमार कभी कोई मतभेद रहते नहीं, जैसे हम यमान तमान सोशल मीडिया से बहुत मतलब नहीं रहे कि क्रिएटर से तो क्या मतलब रही। हम्म जैसे हम यह चीज का तो जोन इस सोशल मीडिया हमारी है का तो हम रैंडमली ऐसे नॉर्मल चीजें रखे हैं ना, हम्म मेन एम थोड़े फोकस किया कि सोशल मीडिया ही सब कुछ है। हम्म हाँ प्रेम है उससे, वो जो मेरा मन में आता है वो हम कहते हैं उसपे बस। कोई क्योंकि विवाद कौन गर्जी करे क्या, जैसे आप अगर मुझे आप नहीं अच्छे लग रहे हैं तो वहां से आप हट जाइए, हाँ, लड़ाई झगड़े कोई कौन मतलब नहीं। जरूरत है। हमें आप नहीं अच्छा लगते तो वहां से उठ के हम चल दे, या आप चल दे, वो काम खत्म। हाँ वहां बात। दोस्त भावना क्या जरूरत है। कोई कहीं लड़ रहा है तो वहां आप रहेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी, तो हट जाइए वहां से, सबसे बढ़िया काम रहेगा। जीवन यह है, केवल आनंद ले जीवन का। एक दिन सब कुछ समाप्त करके वही अयोध्या के घाटे पर 5 कुंटल लकड़ी 3 किलो करायल और आखिरी जगह आराम से, कोई साथ नहीं जाएगा, और जब तक आप रहिए जो भी करना चाहते हैं वो करिए। हाँ जिंदगी में। आखिरी में हम यह जानते कि वो भगवान के यहाँ चलक है बस, हरदम एक दिमाग में रखो कि आखिरी वही है। बाकी लव यू टू है, सबका प्रेम ऐसे बनाए रहे अपन। तो दोस्तों आज अनमोल भैया के साथ एक खास बातचीत आप सभी ने देखा, और भैया की लगभग सारी जानकारी आप तक पहुंची होगी, और कई सारे क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पे थे कि भैया को लेकर के एक गलत चीज निगेटिव चीजें दिखाई जा रही थी, उन सब का भी जवाब भैया से ही खुद मिल चुका है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं अब लोगों को नहीं उठानी चाहिए और गलत किसी को नहीं दिखाना चाहिए। सबको दिखानी चाहिए, तो भैया जो चीज आपको जानकारी हो वही कहिए हाँ, बस। गलत किसी को मत अगर आप कहो। हमसे मिले नहीं हो तो हमें कोनो गलत कहे आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपने भी ध्यान रखो, हम अपने भी ध्यान रखिए, कौन मतलब है। और आप लोग कभी भी अगर भैया से मिलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितने मतलब खुश दिल मिजाज वाले हरदम इंसान खुश हैं। रहा चाहिए भैया। देखो हम आज जिंदा हैं तो खुश हैं, काल ना रहा तुम्हारे कोई चीजें वही हरदम चीज, होनी चाहिए। मरने से पहले कुछ ऐसा बना जाओ कि लोग हाँ तो हमेशा यार मन अब सोचे हैं कि अयोध्या घाटे पहन मिले हम बस, और कुछ तो चाहिए। अंतिम समय में। वही सब चीजें है ही है, वही जीवन में लेके जाना है, वही प्रेम है, वही दिखेगा अपना कौन है। हम नहीं रहेंगे फिर भी लोग पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा एक सवाल मेरा छूट गया, बहुत जरूरी था। जी जैसे कि आज के जो क्रिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी को मदद करेंगे, मान लीजिए 5 रुपए का समोसा लिए, 10 रुपए का समोसा, 2 समोसा लिए, और उसका रील बना के डाल दे सोशल मीडिया पे। लेकिन वही चीज अगर हम देखते हैं अनमोल भैया के साथ, तो आप मदद करते हो लेकिन उसे कैमरे के सामने नहीं लाते हो, ऐसा कैमरा क्यों? हम तो कहूँ भी मदद करे तो कैमरा के सामने लावे कोशिश नहीं करते, नहीं कौन। हाँ वो करते हैं, उनके लिए वो सही है, हम्म वही प्रोत्साहित करते हैं कि और लोग भी करें, ऐसे वो करके जाने डार हो। नहीं तो सामने वाले को भाई जो ले रहा है उसे भी शर्मिंदगी में। अरे नहीं भैया, यहाँ शर्म शर्म सब खत्म हो चुका है। अगर शर्म हुआ तो जे सब कुछ अपात्र है तेऊ राशन उठावत है, हम्म ठीक। बेरोजगारी समस्या यही तो है कि जो पात्र नहीं है वो उसका लाभ ले रहा है, जेका उके जरूरत है ते लाभ नहीं ले रहा, तो वह का हम आप नहीं खत्म कर सकते। अच्छा भैया आपने बेरोजगारी पे बात ही कही है, तो जो युवा है जी उन्हें एक अच्छी एजुकेशन के बाद सिर्फ जॉब की तरफ जाना चाहिए कि जहाँ पे लाइन लगा के भीड़ कर रखें, या फिर अपना स्टार्टअप करें? अपन स्टार्टअप भी करें और साथ साथ होके पढ़ाई भी दिए। हम ना कई आदमी इनका देखे ने कि अपने यहाँ गोंडा के मन डीएम एसडीएम एसपी नहीं है कि जज नहीं है, हम्म वो तो कहूँ ना का घर से सब मजबूते हो रहे हैं। जिस व्यक्ति को करना होगा वो कर लेगा, और वह वाला है ना कि
जेका सब कुछ मिला था ते कुछ नहीं कह पाओ, जेका कुछ नहीं मिला था ते कह लिया था सब कुछ। तो आपन विचारधारा आपके जीवन में ये आ जाए कि हम ये करे के तो करबो कसम ना। हाँ, जैसे कमल जो हमेशा कीचड़ में ही कीचड़ में ही निकलता। निकलता है। कई फोन बदले जाएंगे, कई ईमेल भी बदले जाएंगे, कई फोन बदले जाएंगे, कई ईमेल भी बदले जाएंगे, मगर पुरुष के फोन में प्रेमिकाओं की तस्वीर रह जाएगी। पुरुष के फोन में प्रेमिकाओं की तस्वीर रह जाएगी। ये बहुत दिल को छूने वाली लाइनें हैं। प्रेम है। और उसका फोटो शायद वो रखते हैं और फोन भी जल्दी नहीं बदलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए। हाँ, फोटो इधर हम उधर। तो फोटो ही इधर नहीं थे। अच्छा, अभी भी उनका फोटो आप रखे हो? तो भाभी जी नहीं बोलती कि नहीं, वही देखे ना पहले। अच्छा अच्छा। तो ये होता है प्यार, और हमारे भैया भी उस प्यार में अभी भी। नहीं, होना चाहिए प्रेम हरदम। देखिए, प्रेम आपको नई ऊर्जा देती है। अच्छा भैया, जैसा कि आज का जो समय है, आजकल अगर देखा जाए लड़के और लड़कियां सुबह मिलते हैं, शाम को पार्टी की, रात में पता चला कि वो फिजिकल हुए, सुबह फिर एक दूसरे का नंबर ब्लॉक। और वहीं एक आपका प्रेम है कि आज भी आप उनका फोटो रखे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं याद करते हो। तो ये इतना प्रेम कैसे? आदमी को प्रेम दिल से करना चाहिए, शरीर से नहीं। कोशिश करो आप कबो जैसे प्रेम करो तैसे फिजिकल ना हो। अगर आपका प्रेम है तो आप फिजिकल ना हो वो उसे। फिर देखो प्रेम कितनी दूर तक चला था। अगर फिजिकल हो गए तो बेकार, काम खत्म। फिर आपका प्रेम ही नहीं रहा, फिर तो आप यूज एंड थ्रो वाले में पहुंचियो जो आज है। आज है, जो भी है वो वही है आज। आप कोई जो कोई लड़की या कोई लड़का अगर बहुत अपने आप को अच्छा बने तो एक हफ्ता उससे बात करके देख लीजिए। एक हफ्ता बाद कहीं ना कहीं टॉपिक वही पे आके समाप्त होगा। है कि वही बस फिजिकली एक दूसरे का नीड पूरा करते हैं। कौन है नीड कोई ना होते। नहीं, जो फिजिकल का नीड, हाँ, नीड ना होते वो तो ये होगा कि आप फिर वैसा वृत्ति पे उतारू हो गए। समझ रहे हैं? प्रेम बहुत नॉर्मल चीज ना है। जो समझ सकत है ते समझ सकत है, जो उसे गुजरा है ते समझ सकत है। बाकी फिर उन चीजों को कोई मतलब नहीं है। प्रेम अलग चीज है, और ये जो आप बता रहे हैं संजग मिले और सुबेरे गए और रात का ब्लॉक होगा, ये अलग चीज है। उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको हवस कहते हैं खुले शब्दों में। तो प्रेम क्या होता है भैया से सीखिए भैया, आज भी फोटो फोन में है। भाई फोटो फोन में है, फोन मना है, फोटो बस है। अच्छा, एल्बम में ये होता है प्रेम। प्रेम करना चाहिए। प्रेम आपको जब कोई काम नहीं आएगा तब प्रेम काम आएगा। उस समय चाहे जिससे भी रखिए, आपको इतना रखिए निस्वार्थ, इतना प्रेम रखना चाहिए कि यहाँ याद करो वो तुमका वहाँ याद कर ले, बिना मोबाइल वाला प्रेम। ये प्रेम होता है। ये थोड़ा कि हम व्हाट्सएप पर मैसेज किया हाँ उसी ने नहीं होता। बाबू में भी जी थी, फोन नहीं उठा पाई, अलग बैठी थी इसीलिए नहीं उठा पाई ना, वो उसको प्रेम नहीं कहता। आप यहाँ से सोचिए और वहां आपका फोन आए उधर से, उसको प्रेम कहते हैं। जिसे राधा कृष्ण का था। भगवान कोई नहीं हो सकता है। नहीं हो नहीं सकता। वो आप उनकी तुलना हम नहीं कर सकते अपने से ना। वो उनके जैसा प्रेम ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तो प्रेम का सबसे बड़ा भावार्थ ही है ना कि कंडीशन कोई भी हो वो न बदले। प्रेम उसी को कहते हैं जिसके लिए हम पागल, वो ना बदले, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर वो नहीं बदला फिर मानिए प्रेम। और अगर समय देख के आपके भाई वो पलटी मारेगा फिर प्रेम है ही नहीं। अच्छा भैया, एक चीज आज भी समाज में जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी आपने इसकी बात करी ली कि शादी होती है, पता चला कि 6 महीने साल बाद वो दोनों डिवोर्स करके कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। देखिए उनमें कंडीशन ये होती है, पुरुष और महिला दोनों समझदार नहीं हो सकते। एक को चूतिया बना रहना पड़ेगा। आपको रिश्तों को बहुत आगे तक ले चलना है तो आप जानते हुए भी ना समझ बने रहे, रिश्ता आपका चलता जाएगा, अनदेखा करें। अब आप दोनों लोग समझदार बन जाएंगे तो रिश्ता कहाँ चलेगा। फिर कचेरी और कोर्ट यही कत्ते तो बना है, चूतिया तीना दोनों जने आवत है यहाँ, दहेज का डिवोर्स का यही सबका मुकदमा चला था, जिंदगी बर्बाद होती। देखिए शादी मजाक नहीं है,
एक बार हो गई तो हो गई, दोबारा आप ये नहीं कह सकते, चाहे प्रेम में हुआ हो, चाहे नॉर्मली हुआ हो, चाहे एंगेज्ड हुआ हो, हाँ कुछ भी। वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। भैया हम तो बहन जल्द दिन के बाद बताई थे, ब्याह तय होत रहा, कोई के ब्याह आ रहा, तो वो कहें कि हमें किचन जाना ही नहीं है। अरे हम कहन दादा हमार मतलब औरत थी, हम गाय भैंस अगर कह दी लगावे खातिर की तो वो उका लगा लेती, और इनका बताओ, ये बताओ थी कि हम किचन में जाएंगे ही नहीं। मानसिकता देखिए कितनी बदल गई, आप कमाने लगी तो आप ये कह रहे हैं कि मैं किचन में नहीं जाऊंगी। सोच लो आजकल लड़के बिटिया काहे नहीं सही नहीं करते हैं, माँ बाप के प्यारे नहीं पहुंचे हैं, पैदा भय सुई से, ठीक, उसको ऑपरेशन का मतलब मैं सुई कह रहा हूँ, पैदा भय सुई से, पैदा होकर कब वो माँ के दूध पीबे नहीं किन, सीधा डब्बा वाला दूध पीन, तो उनके दिमाग उतना ही काम किए, फिर वहां से निकले तो उनका पहले हमरे सबके किया, हम सब छोटे छोटे रहे तो बुकवा लागत रहा, आप जान तो अगर गांव से हो तो बुकवा लागत रहा, सरसों पीस के ठीक, और सरसों के तेल से ही हमारे सबके मुड़े बुड़े, आज तो फलाना तेल है, दिमाग का तेल है, लाग जाए तो ऐसे ही ना हो, ठंडी लाग जाए हो जाए, पहले हमारे सबके क्या ठंडी होते रहे, तेल गर्म करके पिया दिन जाता, ठीक हो जाते रहे। हाँ। आज वो आका करते 2-4 हजार डॉक्टर ले जाता है। तो आप जितना नए दौर में विज्ञान के क्षेत्र में दौड़बो उतना ही आप परेशान रहो। अभी तो आप ये कह रहे हैं ना कि ये होता है कि डिवोर्स, मैं कह रहा हूं 80% 60% महिलाएं इस तरह हैं जिनकी शादी होने के बाद में बाल बच्चे पैदा होना मुश्किल होता है। क्यों? वह जब ब्याह होगा तो वह कहें कि अभी फैमिली का कोई प्लान नहीं है, 5 साल, ठीक, आपकी एज खत्म हो गई, फिर आप 5 साल डॉक्टर के यहां दौड़े, दुनिया भरे दवाई, दुनिया भरे के जांच, दुनिया भरे के रिपोर्ट, और बच्चा भी जो होगा तो वो सही होते ही नहीं आज के। अब ऐसे सोचो तो कहीं ना कहीं पहले के लोग पूर्वज जो करते रहे तो बहुत सही करते रहे, पहले कई जन का ऑपरेशन होता रहा, आप बताओ घर पर जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाते रहे, जो मम्मी दादी अस्पताल भी जाते रहे तब वो नॉर्मल हो जाते, काहे हो जाते रहे, महिलाएं मेहनत करती थी, महिलाएं मेहनत करती थी, कपड़ा धोवे से लेके झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना तक, वो खरीद धुनकी और चकिया सब चलत रही, सब आज के मेरे बहुत मैंने तो आटा गूंथ लिया, मेरे हाथ में दर्द है, अब आटा गूंथे दर्द हुआ है, कहाँ चला जाबो, वो गैस पर बना हुई है, चूल्हा भारत भारत फुकनी झोंकत झोंकत अम्मा उम्मा का हाथ पिराए लागत रही, सही है, तब उनके चश्मा नहीं लाग, आज वो 10-12 साल का है, 14 साल का है, 18 साल का, उनके चश्मा लगे, काहे? हमारा आपका खान पान गलत है, हमारा आपका रहन सहन गलत है, हमारा आपका बोलना चालना गलत है, इसलिए ये हो रहा है ये सारी चीजें। और कहीं ना कहीं अपना अगर सनातन देखा जाए, जो अपने पूर्वज के रीत रिवाज रहे हैं, वो का कोई फॉलो कहाँ करते हैं। अब 60% तो लव मैरिज होती, लव मैरिज से ही बाढ़ा था जो तू बताया है डिवोर्स हुआ, हमार ब्याह बा हम पता ही नहीं, हम कबो अपने औरत से बातें नहीं किन ब्याह पहले कुछ भी रहा हुआ, तो हमार उनका प्रेम 8 साल का है और चलत है, 8 साल हमारे ब्याह कोई गा बहु चलत है, कहूँ हम कोई पोस्ट डाली, कोई लाइक करी, कुछ करी तो पास ध्यान नहीं दी जाते है मेरे, आज के कहूँ ब्याह हमारा हुआ वो तो हमारे घर में तो तलवार चलत हम लागत है। हाँ वही चीजें आपको भी देखने को मिलती, बिल्कुल देखने मिलती, और आप एक सोशल मीडिया पे हो भाई तो हर किसी के साथ मिलना बैठना, और कोई कहा भैया आए आपके पास के हमारे साथ एक रील बना के डाल, तो बनाओ भाई बना, तो ये सब चीजें हैं भैया, का हम तो नहीं बदल सके थे, आप जमाना बहुत आगे चला गया, हम तो वही बहुत पीछे हैं, बैक मान, दिल्ली उल्ली जाओ, बम्बई जाओ, लखनऊ जाओ तो लागत नहीं जमाना कितना आगे, हम तो कितना पीछे हैं, वहाँ के तो बात है, वही टर्म्स और कंडीशन वहीं पे लागू होते हैं, हमारे यहाँ तब भी कई गोड़ा वही बचा है, वो बचा रही जब तक हमारे सबके वाल हैं भाई। हाँ भाई हम लोगों की वजह से जो आने वाली पीढ़ी गलत हो सकती है, हम आप गलत नहीं हो सकते, तब तक तो सही है, तो या का अपने ध्यान दे के मौज लियो, वैसे जीवन के आनंद लियो, जोन होई तो देखा जाए, बाकी लव यू तो करिएगा, तो करिएगा है जो है तो वो रहेगा। तो भैया के साथ खास बातचीत, और भैया का बहुत बहुत आभार आज अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद और आभार, ऐसे प्रेम बनाए रहो, बाकी लव यू टू है।